केरल में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक चल रही है। इस पर पूरे देश की नजर है। सभी राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक और विपक्ष की पार्टियों की भी नजर इस बैठक पर है। आखिर यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, आज के इस डेली डिस्कशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले दिनों यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद एक खबर आई जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। वो खबर थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक टिप्पणी की। मोहन भागवत ने सत्ता पर जो है अपनी सख्त टिप्पणी की थी और सीधे तौर पर माना गया कि ये भले ही आरएसएस प्रमुख ने नाम नहीं लिया, लेकिन ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और सत्ताधारी बीजेपी के लिए कही गई। उसके बाद से लगातार जो है आरएसएस और बीजेपी के बीच संबंधों के बीच जो है बात की गई कि दोनों के संबंधों के बीच में दरार आ गई है। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और इसीलिए ये बैठक महत्वपूर्ण है और सबकी नजर है, क्योंकि इस बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद कर रहे हैं। उससे भी बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उनको सियासी नुकसान हुआ है, अब उस नुकसान को किस तरीके से भरपाई की जाएगी, इसीलिए अब बीजेपी आरएसएस के चौखट पर पहुंची है। ये वही जेपी नड्डा हैं जिनसे जब सवाल पूछा गया आरएसएस की प्रासंगिकता पे, तो उन्होंने कहा था कि आज आरएसएस उतना प्रासंगिक भाजपा के लिए नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन है। लेकिन अब जब सियासी नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव में, तो जाहिर तौर पर जो है आरएसएस की मदद भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी टकटकी लगाए आरएसएस की तरफ देख रही है। और आरएसएस ने भी इसके लिए प्लान तैयार कर दिया है। खासतौर से विपक्ष का जो जाति यानी कि कास्ट को लेकर जो विपक्ष की तरफ से जो कार्ड खेला जा रहा है, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, उसको आखिर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निपटेगी, इस पर इस बैठक में जो है चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई उसके हिसाब से आरएसएस की तरफ से सबसे जो ज्यादा चर्चा हुई वो इसी बात पे हुई कि किस तरीके से जो हिंदुत्व का कार्ड है वो कास्ट के कार्ड से ऊपर करना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष के जितने भी घटक हैं, विपक्षी जो गठबंधन है उसके जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, या बीएसपी हो, या फिर जो है अन्य राज्यों में जो विपक्षी के जो घटक दल हैं और खुद कांग्रेस, वो इस समय कास्ट और आरक्षण को लेकर यानी कि जातिगत जनगणना और आरक्षण को लेकर सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर है। वहीं दूसरी तरफ मायावती जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, वो भी लगातार आरक्षण को लेकर वो हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस कास्ट के मुद्दे पर वो चारों तरफ से घिरी हुई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो मुफीद पिच है, यानी कि हिंदुत्व का जो कार्ड है, उसको किस तरीके से ऊपर किया जाए। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये देखने को मिला था कि जो है राम मंदिर की लहर पे जो भारतीय जनता पार्टी सवार थी, वो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार जो है 70 के आसपास सीटें जीतेगी, यानी कि अपने पिछले प्रदर्शन 2019 के प्रदर्शन को भी वो उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी और उससे ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन जब नतीजे आए तो सब कुछ इसका उल्टा हुआ और उसकी जो वजह सबसे ज्यादा सामने आई, वो विपक्ष का जो नैरेटिव सेट करना जो था वो काम कर गया। विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया, यानी कि संविधान बदलने वाली जो धारणा विपक्ष ने जो आगे की, तो उसके बाद जातिगत जनगणना की बातें हुई, आरक्षण की बातें हुई, कहीं ना कहीं इन मुद्दों ने जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल खराब कर दिया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने, हरियाणा में चुनाव है और उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनावी बिगुल बच चुका है। तो ऐसे में इस जातिगत जनगणना और जो ये कास्ट की जो पॉलिटिक्स चल रही है, कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी, ये आज इस आरएसएस की बैठक में इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और इसके लिए खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए भी आरएसएस ने एक बड़ा प्लान तैयार किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो 50+ सीटें हासिल करे और इसके लिए जरूरी है कि आरएसएस एक रणनीति बनाए और आरएसएस ने बाकायदा इसका जो है एक खाका भी तैयार किया है। आरएसएस के लोग जो है, जो आरएसएस के लोग और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन है, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल और ये तमाम जो सहयोगी संगठन है, इनको इस कार्य को सौंपा गया है। इन संगठनों को सीधे तौर पर यह बताया गया है कि राज्य में वो छोटे छोटे कस्बों में जाएं, गांवों में जाएं और जो युवा है खासतौर से उनको राष्ट्रवाद से जोड़ें, राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो उसको जोड़ें और हिंदुत्व की अलग जगह रखें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो धारा 370 के हटने के बाद क्या कुछ बदलाव वहां पे आए हैं, इससे लोगों को अवगत कराया जाए। यानी कि दो तस्वीरें पेश करनी है, एक राष्ट्रवाद की तस्वीर पेश करनी है और दूसरी जो 370 के बाद की जो स्थिति है, हटने के बाद की, उसको पेश करना है लोगों के सामने।
कि क्यों 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आएगा, ये दिखाने की कोशिश करनी है। मोदी सरकार की पुरानी योजनाओं और खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए जो मुफीद योजनाएं हैं उसको लेकर आगे बढ़ना है, और इसके लिए बाकायदा जो है संगठनों को अलग अलग ड्यूटी भी दी गई है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के सहारे अब भारतीय जनता पार्टी फिर से आरएसएस के सहारे अपने जो है अपना जो सियासी नुकसान है उसकी भरपाई करने की कोशिश में जुटी है। देखने वाला होगा आने वाले समय में कि आखिर आरएसएस की रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा पहुंचता है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरीके से पिछले दिनों बात आई कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों में खटास बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब उसको भरपाई करने की भी एक कोशिश है। और यही वजह है कि अब आरएसएस ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जो कवायद पूरी है वो तैयार कर ली है, और उसकी कवायद में लग भी चुकी है, क्योंकि अभी 2 स्टेट के इलेक्शन होने हैं और उसके बाद जो है फिर महाराष्ट्र का भी इलेक्शन होना है। और महाराष्ट्र में चूंकि आरएसएस का संगठन खुद महाराष्ट्र से ही जो है माना जाता है कि बेस आरएसएस का वहां से है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में भी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि विपक्ष वहां पे जो है जो पुरानी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, उनके साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना भी है कि जम्मू कश्मीर में जो 370 हटाया गया उसके बाद से जो वहां की जनता है उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। खैर, ये तो समय बताएगा कि आखिर आरएसएस और बीजेपी की रणनीति को सियासी फायदे में किस तरीके से बदल पाते हैं ये दोनों संगठन और दल, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।